हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इमोशनल होने के बाद स्ट्रॉन्ग कैसे बने। पहले मुझे लगता था लोग मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, मुझे वैल्यू नहीं करते हैं। मैं जो भी सोचती हूँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी के 10 साल मैंने इसी घुटन के साथ अपने बर्बाद कर दिए। मुझे लगता है हर लड़की की लाइफ शादी के बाद काफ़ी बदल जाती है और ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरी नहीं है। मुझे लगता है ऐसी कई सारी हाउसवाइफ हैं जो इन प्रॉब्लम्स को रोज़ फेस करती हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आया और मैंने जो बदलाव किए उनसे मैंने खुद की वैल्यू करना सीखी, पॉजिटिव सोचना सीखा और आज भी मैं अपने टाइम को अच्छी स्किल सीखने में लगाती हूँ। पहले मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और ये मेरी कमज़ोरी है। जब मैंने खुद को धीरे धीरे समझना सीखा तब मैंने पाया कि असली कमज़ोरी ये थी कि मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। पहले मैं कुछ भी खुद के लिए सोचती थी तो लगता था कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं अपनों की खुशी में खुश थी और मैं सोचती थी मेरी खुशी में भी मेरे अपने मेरा साथ देंगे, वो खुश होंगे। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। पर सच बताऊं तो जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता, खुद पर डाउट करता रहता है, वो कभी भी दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों की वैल्यू नहीं समझ सकता, नहीं कर सकता। यहीं से मुझे समझ आया कि मेल्स के कंपैरिजन में फ़ीमेल्स ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसी उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है। बस घर के कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटी के इर्द-गिर्द ही रहती है और लाइफ में वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती हैं। इस वजह से उनके पास जो फिज़ूल थोड़ा-सा टाइम बचता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है किसी की नज़र में। बल्कि ऐसा होता नहीं है, पर किसी ने सच ही कहा है, इंसान का खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यहाँ पर जो है ना, शैतानी बहुत सारी चलती रहती है। जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया और जिसमें मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। पहले मैं जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई में शौक़ रखती थी, आज मैं लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आजकल मैं माइंडसेट के ऊपर काम कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है हमें अपने खाली समय में कुछ ना कुछ खुद के लिए सीखना चाहिए, चाहे फिर वो स्किल हो या फिर कोई भी चीज़ हो। आप सीख सकते हो जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ती है, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। पहले मैं क्या करती थी, कुछ भी करने के बारे में सोचती थी तो सोचती थी मेरे अपनों को हर्ट ना हो, उनको कहीं अच्छा नहीं लगा। तो सच बताऊँ तो हम जब तक खुद के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते रहते हैं, तब तक हम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पर आने से पहले मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन 1 से 2 साल मुझे ऐसे ही सोचने में ही लग गए। हमें लगता है कि हमारे अपने सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है सपोर्ट ना करें, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो छोटे-छोटे स्टेप्स ले सकते हैं और फिर भी अगर आपको अलाउ नहीं है तो उसकी बात अलग है। पर अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे तो बस सोचकर ही अपना मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो खो सकते हैं। जैसे मैंने सोचने में ही कुछ साल ऐसे ही निकाल दिए। वो अगर आप भी गलती कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें और स्टेप लेना शुरू करें। आप पहले अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब आप खुद के साथ खड़े होते हो ना, तो धीरे धीरे सब खड़े हो ही जाते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। आज भी मेरे साथ कहने को सपोर्ट सब कर रहे हैं, पर अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आज भी लोग कहते हैं, लेकिन मैं चुपचाप से अपना काम करती हूँ। और सच बताऊँ तो लोगों को चाहे मेरा रिज़ल्ट अभी ना दिख रहा हो, पर मुझे दिख रहा है कि मैं कुछ सीख रही हूँ, फिज़ूल तो नहीं बैठी हूँ ना। और जब तक मैं खुद के साथ खड़ी हूँ, हार जीत मैटर ही नहीं करती है।
क्योंकि जब हम खुद के साथ होते हैं क्योंकि जब हमें खुद का साथ मिल जाए तो जीत भी अपनी लगती है और हार भी सीख बन जाती है। इसलिए मैं इमोशनल हूँ, लेकिन अब मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, बस खुद के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है।